It's up to the last lecture, we were seeing the types of equity share, and today's lecture we are going to see the preference shares. As the name indicates, these shares have certain preferential rights distinct from those attached to equity shares. जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स का नाम इंडिकेट करता है कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो प्रेफरेंशियल राइट्स के शेयर्स है जो थोड़े से अलग है इक्विटी शेयर्स से. द शेयर्स विच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स, कुछ नीचे दिए गए कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स जो है उससे वो थोड़े अलग लगते हैं बाकी के शेयर टाइप से. जैसे कि प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी. प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी. कंपनी के लाइफ टाइम जो है, जहाँ तक भी कंपनी की एज है तब तक कंपनी प्रेफरेंशियल राइट्स के अगेंस्ट वो शेयर्स को डिविडेंड देती है. प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप द ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी बंद होने जा रही है, वाइंडिंग होने जा रही है, रिकन्सिलेट होने जा रही है, रिकन्स्ट्रक्ट होने जा रही है, तो इस सिचुएशन में प्रेफरेंशियल राइट्स ये बोलता है कि भाई आपके जो प्रेफरेंस शेयर जिसने खरीदे है उसको आप कैपिटल रिटर्न कर दो. तो इक्विटी शेयर्स में हमने देखा था कि अगर कंपनी वाइंडिंग होने जा रही है तो वो तो कंपनी के ओनर थे इक्विटी शेयर्स होल्डर्स, तो उनका अगर तोटा होता है या फिर उनको हानि होती है तो होती है. लेकिन प्रेफरेंशियल राइट्स में ऐसा नहीं है कि अगर प्रेफरेंशियल राइट्स में रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कैपिटल का रिटर्न वाइंड कंपनी के वाइंडिंग अप पे दिया जाता है. क्योंकि क्या है, क्योंकि ये प्रेफरेंशियल शेयर्स है. द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स have a prior right to receive fixed rate of dividend before any dividend. Definitely, holder of preference shares have prior right to receive fixed rate of dividend before any dividend. जैसे कि इक्विटी शेयर्स में हमने देखा था कि जैसे ही नफ़ा बढ़ जाएगा, जैसे ही लॉस बढ़ जाएगा तो उनके डिविडेंड पे इम्पैक्ट होता है. प्रेफरेंस शेयर में नहीं, क्योंकि प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट. द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू. जैसे on the time of preference share issue, they decided what rate of dividend will be given by the shareholders. Normally preference shares do not carry any voting power. Definitely ये थोड़ा इक्विटी शेयर से अलग है कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स में नॉर्मली जो वोटिंग पावर है वो नहीं दिया जाता है. दे हैव वोटिंग राइट ओनली ऑन मैटर्स विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट. हाँ, अगर उनके शेयर्स के बारे में कुछ इधर उधर होता है तो in that case they having the power of voting, such as selling of undertaking और changing rights of preference shares. जैसे कि उनको बेचना है, चेंज करना है, उसका राइट्स चेंज करना है, एक से दूसरी तरफ जाना है उसको, इस कंडीशन में वो वोटिंग का पावर रखते हैं. इट इज दे गेट वोटिंग राइट्स इफ डिविडेंड रिमेन्स अनपेड, और in case they doesn't having the dividend from the company, in that case they having little bit voting powers. The preference shareholders are co-owners of the company but not controllers. जैसे कि इक्विटी शेयर तो ओनर होते हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी पे, जो स्टैट्यूटरी बुक देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये को ओनर्स है, यानी सह भागीदार है, या फिर हम उसको बोलेंगे कि भाई ये जो है कंपनी के सह अधिकारी है, सह अधिकार है इनका, पूरा अधिकार नहीं बोल सकते. दीज शेयर्स आर परचेस्ड बाय कंटिन्यूस इन्वेस्टर who are interested in safety of investment and who want steady returns on investment. जो लोगों को लगता है कि भाई कंपनी को सेफ, कंपनी की हमारे जो शेयर है वो सेफ्टी होनी चाहिए, और जिनको लगता है कि भाई हमको स्टडी रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक कंटिन्यूस हमको डिविडेंड मिलता रहे, वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफर करते हैं.
इसके फीचर्स क्या है? प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड। डेफिनेटली प्रेफरेंस नाम में ही छुपा है कि प्राधान्य, आपको प्राधान्य से डिविडेंड दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। डेफिनेटली नेट प्रॉफिट में पहला चार्ज किसका है? तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों का। द डिविडेंड इज पेएबल फॉर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा आपका डिविडेंड। प्रेफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। Preference shareholders have a preference over equity shareholders in respect of return of capital when the company is liquidated. It saves preference shareholders from capital losses. In case of any company is going to be liquidated, going to any company going to wind up. So preference shareholders having the first preference ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, कि हमारा जो है वही मुआवजा हमें दे दो, इक्विटी शेयर वाला उसका तुम देख लो, हमने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं तो हमारा पहला हक बनता है। फिक्स रिटर्न्स, दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। उनको जो एग्रीमेंट होता है वो होता है कि भाई ये इतना इतना रिटर्न्स अब तो आपको मिलेगा। जैसे इक्विटी शेयर्स पे नहीं था। इक्विटी शेयर्स पे क्या था कि इक्विटी शेयर्स में ज़्यादा नफ़ा अगर होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो तो ओनर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बांट के लेना था। लेकिन इनकी जो प्रेफरेंस शेयर के जो रिटर्न है वो फिक्स है, इतना मिलेगा। अब इसमें क्या है कि इन केस कंपनी को थोड़ा सा कम भी प्रॉफिट होता है तो इनको उतना ही मिलता है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। इट मे बी द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड एट द फिक्स रेट। The preference shareholders are entitled to dividend which can be paid only out of profits. If the directors in financial crisis decide not to pay dividend, the preference shareholders have no claim for dividend. बहुत अगर ऐसी कंडीशन है कि अभी आउट ऑफ प्रॉफिट है, कंपनी लॉस पे चल रही है, तो इस केस में अब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, तो डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि भी हम इनको डिविडेंड नहीं दे सकते प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, तो इस समय वो क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि तब तक उनका फिक्स रिटर्न चालू रहेगा। नेचर ऑफ कैपिटल क्या है? प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल। डेफिनेटली दे आर रिडीम्ड आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम होने के बाद में उनका जो प्रेफरेंस शेयर है उसको रिडीम करना पड़ेगा, वो परमानेंटली नहीं है। अ कंपनी कैन नॉट इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसा इरिडीमेबल जो लाइफ टाइम के लिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज्ड एट द लेटर स्टेज। कंपनी शुरू होते वक्त जैसे इक्विटी शेयर्स रेज होता है, वैसे प्रेफरेंस शेयर रेज नहीं होता, वो लेटर रेज होता है। एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट। और इससे कोई मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होता है। द मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एट द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल। ये जैसे कि हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में बोला था कि इक्विटी शेयर्स हम इशू करते तो मार्केट वैल्यू पे इसका असर होता था, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं होता। वोटिंग राइट्स हमने देखा था कि भाई नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर हम लेते हैं तो उसमें वोटिंग राइट्स नहीं रहता है। दे डू नॉट एंजॉय द राइट्स ऑफ कंट्रोल एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये भी नहीं है दे हैव वोटिंग राइट्स और एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स। हाँ, अगर उनकी डिविडेंड मिलने में चेंज इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ repayment of capital, dividend payable to them are in arrears for last 2 consecutive years, अगर ऐसा होता है तो ही वो क्लेम कर सकते हैं, तो ही वो कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज दे डजेंट हैविंग एनी काइंड ऑफ वोटिंग राइट्स। रिस्क क्या है उनकी? दे द इन्वेस्टर्स हु आर क्वेश्चंस जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स, सेफ्टी ऑफ कैपिटल्स एज स्टेडी रिटर्न्स। हाँ, इसमें बहुत कम रिस्क है क्योंकि उन्होंने इसी के लिए, सेफ्टी ऑफ कैपिटल्स के लिए और स्टेडी रिटर्न के लिए ही प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफर किया है। These shares are boon for shareholders during the depression period when interest rate is continuously falling। जैसे कि इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो इस टाइम प्रेफरेंस शेयर्स जो उनके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। दीज शेयर्स आर बोन। बोन मीन्स क्या है? वरदान है
जो कंपनी का डिप्रेशन पीरियड शुरू है या फिर इंटरेस्ट कंटिन्यूस फॉलिंग हो रहा है तो उनके लिए ये वरदान साबित हो सकता है। हालांकि इक्विटी शेयर्स में क्या होगा, वो तो कंपनी अगर डूब रही तो उनके भी शेयर्स डूब जाएंगे। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर्स। डेफिनेटली इक्विटी शेयर्स का हमने देखा था 1 रुपये से 10 रुपये, 10 रुपये तक, 10 रुपये से 100 रुपये तक थी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू जो है वो नॉर्मली 100 रुपीज़ हुई थी। राइट्स और बोनस इशू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइल्ड और राइट्स और बोनस इशू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए वो क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमें बोनस या फिर राइट्स का ये होना, क्योंकि उनके शेयर्स का नाम ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। स्टेडी रिटर्न्स के लिए या फिर सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने प्रेफरेंस को प्रेफर किया है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट अ मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। डेफिनेटली तुम्हारे मेरे जैसे लोग जिनको बहुत कम ये है, रिस्क लेनी है, सेफ्टी इन्वेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे। तो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर्स। हम नेक्स्ट लेयर में देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। थैंक यू सो मच।